पालन को एक परिवार का एक तरह से एक भाग मानते हैं हम। ऊँट पालन कर रहे हैं हम, पीढ़ी भी 3 पीढ़ी से हम कर रहे हैं और 4थी पीढ़ी आगे भी तैयार हो रही है। ऊँट से इतनी हमारी भावना जुड़ी हुई है, जैसे एक बच्चे को पालना और ऊँट को पालना। हमारे परिवार में ऐसा मतलब हमारा सिद्धांत है। ऊँट में जाते हैं, ऊँट में सोते हैं, ऊँट में बैठते हैं, वहीं हमारे को आनंद आ रहा है। घर पे आनंद भी नहीं आ रहा है, घर हमारा अच्छा भी नहीं लग रहा है। बहुत पाल रहे हैं पिछले कई सालों से, जब दादाजी परदादा जी मेरे फादर आज भी ये काम करते हैं। लेकिन हम जो युवा लोग हैं आज की डेट में धीरे धीरे हमारा इन चीज़ों से मोह भंग हो रहा है। सिर्फ एक रीज़न है, मेन कारण एक ही सर, ना तो आज तो कोई चारागाह हुआ है इनके लिए, गायों के लिए स्पेशल करते हैं, लेकिन ऊँटों उठने के लिए तो आज भी कोई वो सुविधा हमारे लिए नहीं है। आज भी हमें 40 से 50 किलोमीटर इनको चराने के लिए एक गाँव से दूसरे से तीसरे तक ले जाना पड़ता है। तीसरी चीज़ सर, इसके जो भी गुणवत्ता है उसके बारे में लोगों को इतना जागरूक नहीं किया गया है। इस चक्कर में सर किसी को ये पता नहीं है कि इसकी क्या क्वालिटी है ऊँट की दूध की, या इसकी क्या वैल्यू है ऊँट की। आज भी हम कहीं भी जाए, इससे हमें इनकम एक पैसे की भी नहीं है, और जो भी खर्चा लगता है वो लगता है। हम लोगों ने 2019 में गांव-गांव पे जाकर सर्वे किया गया। सर्वे करने के बाद में ग्राम स्तरीय कमेटी बनाई गई। इस कमेटी में से 2 लोगों को हमने फेडरेशन में लाए गए, और फेडरेशन हमने एक पोखरण, चिमाना और बज्जू में बनाया गया। उस फेडरेशन में जो समस्याएं निकल के आ रही है, चाहे जो ऊँट, इस फेडरेशन में ऊँट पालकों की जो समस्याएं निकल आ रही थी, चाहे टीकाकरण को लेकर हो, चाहे चारागाह विकास को लेकर हो, उसको हमने सरकारी तंत्र के साथ में उसको जोड़ा गया है। फिर सरकार के साथ में हम लोगों ने मिलकर गाँव में टीकाकरण शिविर का भी आयोजन किया गया। उसके बाद युवा लोगों को वो रोजगार से जोड़ने के लिए उनको भी समय समय पर प्रशिक्षण दे रहे हैं गांव-गांव में जाकर, और जिससे कि युवा लोग आगे आए। जो डेयरी लगी हुई है उसमें मैं 3 साल से मैं भी जुड़ा हुआ हूँ। अभी इस साल हमने यहाँ पे डेयरी लगाई है, पोखरण में है, बज्जू में है, तो अभी हम दूध कलेक्शन कर रहे हैं। मैं ऊँट पालकों से दूध कलेक्ट करता हूँ, और उसके बाद उस दूध को एमपी में लाता हूँ, और उसके बाद उस दूध की टेस्टिंग की जाती है, और कुछ दूध को प्रोडक्ट बनाने के लिए हम भेज देते हैं, और कुछ दूध को ठंडा करने के बाद क्रीम निकाल के उसका बिलोना प्रक्रिया से उसका घी बनाते हैं। अभी हम लोगों ने मार्केटिंग जो शुरुआत की है कैमल मिल्क की, वो है ये कि बीकानेर के अंदर हम लोग एक गाड़ी लगा रहे हैं। गाड़ी के ऊपर सबसे बड़ा पोस्टर लगा रखा है, और उस दूध की क्या अहमियत है, उसको दूध से क्या लोगों को फ़ायदा होता है, वो हमने उसके ऊपर लिख भी रखा है। उसका एक पाउच बना रखा हमने, 20 रुपये का, और 200 ग्राम का पैकेट है। तो लोग स्टार्ट किया, और धीरे धीरे हमारे 10 पाउच 15 पाउच निकलते अभी आज की तारीख में 100 पाउच सुबह सुबह निकल जाते हैं। वहाँ पे बर्मन बंद पे लोग पीने लग गए। वो जैसे आते घूम के, और उन्होंने एक पाउच 2 लिए, वहीं पे पी लेते हैं खड़े खड़े। कुछ लोगों में वो जो डायबिटीज़ शुगर की मात्रा ज़्यादा थी, उन लोगों ने कंटिन्यू पिया, और उन्हीं लोगों ने आके वापस भी बताया कि हमारे तो यार इनसे बहुत फ़र्क पड़ा है, ये दूध तो बहुत गुणाकारी है, ये वैसे भी हड्डियों के लिए भी बहुत मजबूती है, इसमें बच्चों के लिए भी बहुत उपयोगी है। और अभी उससे धीरे धीरे लोगों में, बाहर के लोगों के भी फ़ोन आने लगे कि हमें यहाँ तक आप दूध कैसे भेज सकते हो। उन दूध में थोड़ा दिक्कत बहुत होता है ना, कि दूरी जहाँ होती है तो उसके लिए हमें ठंडा करके उसको कोल्ड ड्रिंक के हिसाब से या फ्रीज़र में उसको रखना पड़ता है। दूसरा, इसमें अगर गवर्नमेंट का जो सहयोग मिल जाए, जैसा कि जहाँ पे भी ये बिल्कुल ये जो बूथ बने हुए उर्मुल डेयरी के, और ये बूथ पे अगर ये दूध लेना शुरू कर दें, तो सब लोगों को पता चल जाए कि यहाँ सब जगह दूध उपलब्ध है।